सब ठीक है ना आज? चलिए। हाँ, ठीक है सब। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गैलेक्सी एकेडमी। आप लोगों का इस एकेडमी में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशियाँ बांटते होंगे। मैं प्रोफेसर कहकश आप लोगों के इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मैं इस एकेडमी पे, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाती हूँ। और मैं इसमें जो भी लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही एक्यूरेट एंड बहुत ही मतलब उपयोगितावादी दृष्टि से मैं इसे बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को ज्यादा वक्त ना लगे और ज्यादा इधर उधर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो है उस पर फोकस किया जाए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? कब हुआ बताइए। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1862 में, 1870 में, 1883, 1888, कब हुआ बताइए। बताइए बताइए। तो 1883 में हुआ, ठीक है। ये हमारा राइट उत्तर है, सही जवाब, ठीक है। अच्छा, ये शिवसी सरोज जो है, आप लोगों को पता है कि शिवसी सरोज के लेखक कौन है? हम्म, मैं लिख देती हूँ यहाँ, शिव सिंह सेंगर, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछे सकता है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, जैसा कि यहाँ मैं लेकर आई हूँ, यानी 83 में हुआ है। और शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? तो शिव सिंह सेंगर है, ठीक है। अच्छा, ये जो पुस्तक है शिव सिंह सरोज, ठीक है, ये जो ग्रंथ है ये क्या है? एक ग्रंथ है। क्या है ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ किस तरह का है? हिंदी साहित्य इतिहास का इतिहास का ग्रंथ है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये उसी से संबंधित पुस्तक है। ये रामचंद्र शुक्ल जो लिखे हैं हम लोगों के हिंदी साहित्य इतिहास, वो इसी तरह का है, शिव सिंह सरोज, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या नहीं है तो आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? बताइए, शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी? तो ये गुजराती, ठीक है। क्या है? गुजराती। क्या आप लोगों को पता है कि शौरसेनी अपभ्रंश की जो भाषा बोलिए या उपभाषा बोलिए, वो क्या है? कौन कौन सा है? एक तो गुजराती है, ठीक है, और पश्चिमी हिंदी है, दूसरा क्या है? राजस्थानी, तीसरा क्या है?
पहाड़ी और चौथा हमारा गुजराती है। ठीक है, क्या है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, ये चार हमारे हैं। ठीक है, शॉर्ट से नीचे कितने हैं? तो चार हैं, याद रखेंगे। शॉर्ट से नीचे कितने हैं? तो चार हैं। कौन कौन से हैं? भाषा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, पंजाबी एंड लहंदा, ये किसकी है? पैशाची अपभ्रंश से। ठीक है, क्या है? पैसाची अपभ्रंश से। सिंधी जो है किसकी है? ब्राचड़ की, ब्राचड़ अपभ्रंश। मराठी महाराष्ट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पंजाबी और लहंदा कहाँ की है? पैसाची अपभ्रंश। मराठी महाराष्ट्र की है। सिंधी ब्राचड़ अपभ्रंश से। क्लियर? अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि शॉर्ट श्रेणी में कितनी भाषाएं हैं। तो चार है। उसकी भाषा कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। क्लियर? याद हो गया सबको? याद हो जाना चाहिए। नहीं याद हुआ है तो देख, आप लोग क्लास फिर से रिवर्स करके देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं से 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंत शहरों के सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? ए हमीर काव्य, बी कृति कौमुदी, सी कृति पताका, डी कृति लता। बड़े बताइए कौन सा है? प्रश्न को पहले ठीक से समझ लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमान, याद रखिएगा क्या है ये? हिंदू मुसलमान और सामंत शहरों, सेना के सिपाहियों, लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ का वर्णन किस कृति में हुआ है? क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के इसी से आया है। ठीक है, बताइए किसे हुआ है? हम्म, बताइए बताइए। तो कीर्ति लता से हुआ है। किससे हुआ है? कीर्ति लता से। आप लोगों को पता है कि कीर्ति पताका और कीर्ति लता ये किसकी है? विद्यापति की रचना है। और विद्यापति कब के जाने जाने वाले हैं? 14वीं शताब्दी के ही जाने वाले कवि है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या कहता है? आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो ने क्या एक मिनट। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा आलोचक क्या लिखा है? तो कथा की परीक्षा क्या है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं बल्कि काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ठीक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। जैसा कि आदिकालीन काव्यों पर कई बार कई आलोचकों ने उस पर प्रश्न उठाए हैं संदेह की दृष्टि से, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि इससे इसमें तथ्य से कोई मतलब लेन देन नहीं है। कुछ ने कहा अर्ध सत्य, जैसे कि पृथ्वीराज रासो के बारे में आप लोग जानते ही हैं। किसी ने कहा अर्ध सत्य, किसी ने कहा कि पूरा निराकार झूठ है इसमें, सिर्फ इसमें कल्पना की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इतिहास से उसका कोई सरोकार ही नहीं है। तो किसी ने कहा नहीं ये सही है। तो ये तो क्वेश्चन मैं लाऊंगी।
आप लोगों को अब फिलहाल अभी यहाँ पर फोकस करते हैं कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं बल्कि काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास तो एकदम नहीं है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये वो व्यक्ति हैं जो आदिकालीन काव्य को इतिहास नहीं बल्कि एक काव्य मानते हैं। बताइए कौन है? ऑफ कोर्स मुनि जिन विजय हैं। ठीक है, कौन है? मुनि जिन विजय। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, क्या मैं भी बोल रही हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीचे करने के बजाय ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, राहुल सांकृत्यायन का ये आप लोग जानते हैं कि इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी काव्य धारा। क्या है? हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा। ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का क्या है? साहित्य इतिहास ग्रंथ और हिंदी साहित्य का अतीत। यहाँ तो उतना जगह नहीं है, छोड़िए, मैं कभी और करवाऊंगी ये बात बाकी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट प्रश्न। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। क्या है? सूरसागर में जगह जगह पर दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। उक्त आलोचक किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बृजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और हरवंश लाल शर्मा। सॉरी, बोलिए। ये सी नंबर होगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के पे भी इन्होंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है? सूर साहित्य। कौन लिखे हैं? एच पी डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न पूछता है इसलिए मैंने करवाई हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। बोलिए, किसने कहा था? सूरदास, नंददास, चित स्वामी विठलनाथ। किसने कहा था? वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाके कछु लेना हो सो लो। हाँ, बोलिए, किसने कहा था? दरअसल इसमें कुछ त्रुटि है। आप इससे यहाँ पर वल्लभाचार्य ना हो करके क्या होना चाहिए था? सूरदास। ठीक है, यूजीसी ने एक बार वल्लभाचार्य कर दिया था। ठीक है, बल्कि बुक में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां सूरदास आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सूरदास। कि जब सूरदास की मृत्यु होती है तो विठल नाथ है। मैं आंसर बता देती हूँ, इसका उत्तर क्या है? विठल नाथ। ठीक है,
विठलनाथ ने कहा कि जिसको जिसको कुछ भी लेना है जाकर ले लो, ये पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। यानी सूरदास को जहाज से तुलना किए हैं, पुष्टि मार्ग का जहाज से। ठीक है, पुष्टि मार्ग के जो जहाज है इसकी तुलना किससे है? सूरदास। वो जा रहे हैं कि मतलब वो अब दुनिया से जा रहे हैं, जिसको जिसको कुछ लेना है वो जाकर ले ले, यही अंतिम टाइम है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे सूरदास होना चाहिए, याद रखिएगा, वल्लभाचार्य के स्थान पर सूरदास होना चाहिए यहाँ। लेकिन यूजीसी ने एक बार प्रश्न, इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ इस प्रश्न को, कि यूजीसी ने इस बात को कहा था कि वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद, बल्कि यहाँ पे है सूरदास। आप लोग माइंड में ये बात बैठा लेंगे। सगुनाही अगुनाही नहीं कछु पेधा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किससे कहलवाया है या किसके द्वारा कहलवाया है? सगुनाही अगुनाही नहीं कछु बेधा, शिव काकभुसुंडी सी भारद्वाज डी तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। बोले किसकी है? सगुनाही अगुनाही नहीं कछु भेदा, तो ये किस तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो शिव के द्वारा कहलाया है। किसके द्वारा? शिव के द्वारा कहलवाया है। और ये कब कहा गया है? रामचरितमानस में, रामचरित मानस में उन्होंने बाल कांड के अंतर्गत, सब याद रखेंगे आप लोग, बाल कांड के अंतर्गत शिव और पार्वती, शिव पार्वती का संवाद है। ठीक है, और ये चौपाई किससे कहलवाया है? एक्चुअली ये चौपाई है, ये चौपाई किसके द्वारा कहलवाया है? तो शिव के द्वारा। सगुनाही अगुनाही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा, अगुन अरूप अलख अज उजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? हाँ, सावन आवन आ गया। अब हम लोगों के बीच भी सावन है ना, सावन आने वाला है ना, बस जल्द ही सावन आने वाला है। बहुत लोगों को सावन का बेसब्री से इंतजार रहता है ना। सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप बिसेखी, छाए कहूँ घन आनंद जान, सम्हारी की ठौर ले भूली लेखी, बूंदे लगे सब अंग दंगे, उल्टी गति आपने पानी देखी, कौन सो जागती आगी सुनी ही, पैन पै पानी ते लागती आखिन देखी। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मनः स्थिति का चित्रण किया है? ए पुलक, बी मार्मिक स्थिति, सी रोमांचक, डी संकोच। इसको दरअसल आप लोग फिर से पढ़ें और ठीक से इसका उत्तर लगाएं, क्योंकि इसमें इसकी मनः स्थिति है। विरहिणी नायिका जो अपने पति के विक्षोभ में, सावन आया है लेकिन उसके पति अभी नहीं आए हैं, तो उसी के विक्षोभ में ये कहती है, ये क्या है? सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप बिसेखी, छाए कहूँ घन आनंद जान सम्हारी की ठौर लो। ठौर ले भूलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उल्टी गति आपने पापनी पेखी, कौन सो जागती आगे सुनी ही, पै पानी ते लागती आखन से देखी। बोलिए।
तो इसमें मार्मिक स्थिति है, इसमें क्या है, विरहणी क्या है, मार्मिक स्थिति है। ये किसके लिखी हुई है, घनानंद की पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी है, घनानंद की। और इसमें कौन सी स्थिति है, तो मार्मिक है। ठीक है, घनानंद की आप लोग कुछ रचनाएं जान लीजिए, उनकी कृतियां, जैसे सुजानसार, सुजानसार, इश्कलता, पीछे क्वेश्चन पूछे थे ना, इश्कलता, हाँ, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है रथ पाल की गयंद गृहग्राम चारु, आखर लगाए लेप लाखन के सामा हो। यह उक्ति किस कवि की है, मतीराम देव, कुलपति मिश्र, पद्माकर, बोलिए किसकी है। आ? तो ये पद्माकर की है। किसकी है, यह पद्माकर की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में आग और राग का कवि किसे कहा गया है। बोले किसे कहा गया, दिनकर, निराला, पंत, प्रसाद, किसे कहा गया। सबको पता होगा है ना, निराला को। किसे कहा गया है, निराला को कहा गया है। निराला की कुछ काव्य आप लोगों को पता ही होगा, बता चुकी हूँ। अनामिका, बेला, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, है ना, ये सारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता कौन है, बताइए। श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, बोले कौन है। कौन है, कौन है, लीलाधर जगुड़ी। कौन है, लीलाधर जगुड़ी। अच्छा, लीलाधर जगुड़ी की बताइए कुछ रचनाएं। रात अब भी मौजूद है, ये इनकी बहुत चर्चित और बहुत बार पूछी जाने वाली कविता है। रात अभी बाकी है, बची हुई पृथ्वी,
भय भी शक्ति देता है। आपको जब ये पढ़ाएंगे तो फिर करवाएंगे, ये अभी रहने दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है। पीरे की सूधी सी ये सरिताएं, ये कानन कातर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की? अयोध्या से उपाध्याय अरियोद, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरणगुप्त और लाला भगवान। बोलिए इसमें कौन सा है? पंक्ति बहुत अच्छा है ना, कितनों का दिल गदगद हुआ, कितनों का अभी प्रेम पत्र आता है इस व्हाट्सएप और इस आईएमओ के दौर पर। ये राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। चलिए, राम नरेश त्रिपाठी जी है, इनकी कुछ काव्य थोड़ा देख लें। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कॉमेडी। ठीक है, याद कर लेंगे लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ अपना क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए खूब जमकर और क्लास को देखिए, और क्लास को थोड़ा शेयर भी करना सीखिए। आप लोग खुद का भला करते हैं सिर्फ, औरों का भी भला कीजिए, दोस्तों से भी बोलिए, जो जो ये इसकी तैयारी कर रही है उसे बोलिए। इस चैनल को इसी के साथ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप लोग खूब बड़े, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ेंगे और अपने घर वालों का भी ख्याल रखेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बाय बाय।